कई बार ऐसा होता है कि आप ध्यान करने बैठते हैं लेकिन आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है। आप बहुत समय से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा है और आपके भीतर ध्यान घटित नहीं हो रहा है। आज मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी। अगर आप उसे करते हैं तो देखिए कि अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, वो लगना शुरू हो जाएगा। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। अगर आप भी कभी ध्यान लगाने बैठते हैं और आपको भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको भी इन तीनों ही स्टेप पे काम करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो तीनों कौन कौन से स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जब भी आप ध्यान करने बैठे तो सबसे पहले आप 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। जब आप इस मंत्र को श्रद्धा से, विश्वास के साथ में अच्छी तरह से इसका जाप कर लेते हैं तो इससे आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे कि आपका मन भी सबल हो जाता है और ध्यान में जो आने वाली बाधाएं हैं वो भी दूर होने लग जाती है। तो इसको आपको जरूर करनी चाहिए और इसके साथ ही इस मंत्र के बहुत सारे फायदे भी हैं। दूसरा स्टेप है क्षमा मांगना। देखिए, हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार जब हम बड़ी बड़ी गलतियों को कर लेते हैं तब हमें पता चलता है, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। और वो गलतियां हो सकती है इस बार का हो या फिर पहले का भी कभी रहा हो, हमारा प्रारब्ध रहा हो। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो फिर वो जो बातें हैं ना वो हमारे सामने आ जाती है। क्या होता है कि कई बार हम जो चीज़ सोचे भी नहीं है ऐसी ऐसी बातें सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर ऐसा लगता है कि हम तो सोचे ही नहीं ये बातें, तो फिर आया कहाँ से। फिर ऐसी ऐसी बातें हमें परेशान करने लग जाती है जिसके कारण हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो क्या करना चाहिए आपको, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप एक बार क्षमा मांग लीजिए। क्षमा किससे मांगनी है, सभी से क्षमा मांग लेनी है। और क्षमा आपको इस तरह से मांगना है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, किसी का मैंने मन दुखाया है तो वो मुझे माफ कर दें, क्षमा कर दें। और अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया है, मैं मुझे चोट पहुंचाया है, मैं भी उन्हें क्षमा करती हूँ। अगर किसी और जन्म में मुझसे कोई गलती हुई है, किसी को मैंने दुख पहुंचाया है, किसी को कष्ट दिया है, तो उन सब से भी आपको माफी मांगनी है। तो इस तरह से जब आप क्षमा याचना कर लेते हैं तो क्या होता है कि फिर जो दूसरों का जो नेगेटिव वाइब्रेशन है ना वो आना बंद हो जाता है आपके पास। ये आपको लगातार करना होगा तभी हो पाएगा, क्योंकि जब आप क्षमा मांगते हैं ना तो सामने वाले भी आपको माफ कर देते हैं और तो फिर आपके पास वो नेगेटिव वाइब्रेशन आना बंद हो जाता है, जिसके कारण आपका मन एकाग्र होने लग जाता है। क्योंकि दूसरों का जो नेगेटिव वाइब्रेशन होता है वो आपके मन को एकाग्र नहीं होने देता है। तो इसीलिए जरूरी है क्षमा मांग लेना। तीसरा स्टेप है वो है प्रार्थना करना। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जब आप सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, भावुक होकर प्रार्थना करते हैं तो ऐसी प्रार्थना आपकी सुनी जाती है और फिर ईश्वर आपके जो भी मनोकामनाएं होती है उसे पूर्ण करती है। तो आपको प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है, आपको अपनी प्रार्थना में शामिल करना है, हे ईश्वर, मैं आज ध्यान करने बैठा हूँ या बैठी हूँ, मेरे मन को एकाग्र करना, मेरे मन को शांत करना। आज मेरे भीतर भी ध्यान घटित हो, मैं भी उस आनंद को प्राप्त कर सकूं। इस तरह से आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है। जब आप ये तीनों ही स्टेप को फॉलो कर लेते हैं और ध्यान करते हैं, फिर देखिए आपका जो मेडिटेशन है वो बहुत ही अच्छा होने लग जाएगा। लेकिन आपको इसे बार बार करना होगा। उसके बाद जब आपका ध्यान हो जाए तो फिर आपको धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा थी आप पे, सभी का सहयोग था, तभी आपके भीतर ध्यान घटित हुआ है। तो यही चाहती हूँ कि सब मिलकर हम लोग मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से जुड़ें, ताकि हम अपने आंतरिक यात्रा को सफल बना सकें और फिर हम अपने आप से जुड़ सकें। तो इसीलिए अच्छी तरह से मेडिटेशन करिए, फिर देखिए कि आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा, आनंदित हो जाएंगे आप। इसलिए मेडिटेशन से जुड़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।